कंसवध। प्रातःकाल हो गया। भयभीत भोजराज कंस के आदेश से मल्ल युद्ध के आरंभ का नगाड़ा बजा। राजाओं के समूह मंचों पर जा बैठे और नंदगोप ने भी प्रासाद पर अपना नियत स्थान ग्रहण किया। राजा कंस सौंद के छत पर चढ़ बैठे और आप बलराम एवं अनुयायियों के साथ सुंदर वेश में रंग द्वार पर आए, जहां कुवल या पीड़ नामक क्रुद्ध मस्त हाथी आपके वध के अर्थ रास्ता रोके खड़ा था। अरे पापी, रास्ते से जल्दी हट जाना। आपकी यह वाणी सुनकर उस क्रूर एवं क्रुद्ध बुद्धि वाले हाथीवान ने हाथी को आपके विरुद्ध प्रेरित किया। तभी उस हाथी ने बड़े वेग से बढ़कर आपको पकड़ लिया। तब आप खेल ही में अनायास ही हाथी को पकड़ से मुक्त हुए और उसके ऐसे कुंभ पर प्रहार किया जो गोपियों के कूचों से होड़ करता रहा। तदनंतर आप उसके चरणों के बीच जा छिपे और मधुर मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। आप जैसे मुनियों के वैसे हाथी की सूंड की पहुंच के अंदर थे, लेकिन पकड़ में बिना पड़े ही आपने दौड़ते भागते कई प्रकार की लीलाएं की। फिर उसे भूमि पर जल्दी ही पटक दिया और जब वह उठकर आप पर झपट पड़ा, तब आपने उसके दांत प्राणों के साथ मूल से उखाड़ लिया। फिर उन दांतों के मूल में छितरे पड़े मोतियों को मित्र श्री दामा के हाथों में सौंपकर कहा, इससे सुंदर हार बनवाकर राधिका को दे देना। हे भगवान! फिर आपने बलराम सहित हाथी दांतों पर कंधे पर रखे रंगमंच में प्रवेश किया। तब आपको देखकर देखने वालों के मन तथा नेत्र आपके शोभन अंग लावण्य से बलात् अपहृत हो गए। फलतः सबके सब प्रशंसा से कह उठे, अहो, नंद ही धन्य है। नहीं नहीं, गोप नारियां, ना ना, यशोदा, नहीं नहीं, हम ही धन्य नेत्र वाले हैं। आप ही पूर्ण अनंत अवधिहीन परमानंद रूप तथा विज्ञान घन ब्रह्म हैं। वही आप गोपों के बीच प्रत्यक्ष लस रहे थे, लेकिन मथुरा ने बहुत लोग आपको अब तक जान या पहचान नहीं पाए थे। अब चूंकि पुण्यकाल आ गया, इसलिए वे आपको पहली बार देखकर पापहीन एवं पूर्णानंद युक्त हो गए और आपके जो जो पूर्वकालीन चरित स्मृति में आए, उनका सरस वर्णन करने लगे। तब राजा की आज्ञा से मल्लवीर चाणूर तथा मुष्टि युद्ध में दक्ष मुष्टि क्रमशः आप और बलराम से भिड़ गए। आप चारों के बीच झट झट शब्द से मुष्टि प्रहार चले। ऊपर को फेंकना, जमीन पर गिरना, खींचना आदि रण की दाव बेंच तो रह जाए, मल्लवीर चाणूर ने मृत्यु के पहले ही अनेक बार बंध एवं मोक्ष को प्राप्त किया। विचित्र है, धिक्कार है। राजा एवं मल्लों को दोनों बालक हाँ हंत अत्यंत सुकुमार शरीर वाले हैं और मल्ल कठोर तन और मन वाले। हम इस युद्ध को नहीं देखेंगे, जल्दी चले जाएं। दर्शक वृंद इस प्रकार कहते रहे और आपने चांडूर को हाथों से उठाकर वायु में इतना घुमा दिया कि उसके प्राण निकल गए। तब आपने उसे जमीन पर पटक दिया। बलराम ने भी मुष्टिक को तब तक पीस डाला। जो मल नष्ट होने से बचे वे भाग निकले। दुष्ट बुद्धि कंस मल्लों का मारा जाना देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसे मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर वाद्यों को रोककर श्रेष्ठ आचरण वाले आपके पिता वसुदेव और अपने पिता उग्रसेन को मार डालने और सर्वव्यापी आपको दूर निकाल देने का आदेश दिया। उस दुष्ट के वचनों से आप क्रुद्ध हुए और जैसे गरुड़ पर्वत पर उड़कर तेजी से पहुंच जाता है, वैसे उछलकर कंस के मंच पर पहुंच गए। कंस अपने रक्षणार्थ खड्ग हाथ में लेकर घुमा रहा था, इसलिए उसे पकड़ लेना मुश्किल था। फिर भी आपने उसे बलात् पकड़ लिया।
आपने तुरंत कंस की सभी संधियों को चूर कर उसे भूमि पर पटक दिया और स्वयं उसके शरीर पर कूद पड़े। तभी आपके ऊपर देवों की पुष्प वर्षा हुई। क्या क्या कहें, कंस की आत्मा चाहे भय से ही हो, आपके चिंतन में निरंतर निरत थी। फलस्वरूप उसे क्षण में सायुज्य मुक्ति मिल गई। फिर आपने कंस के 8 भाइयों का वध किया और शीघ्र जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। तदनंतर उग्रसेन को सिंहासन पर बिठा दिया, यादवों को यथेष्ट दान से संतुष्ट किया और भक्तोतंस उद्धव को, जिसने देवगुरु बृहस्पति से नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी, मित्र रूप पाकर मथुरापुरी में बड़े आनंद से रहे। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरे समस्त रोगों को रोके। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।